साथियों, मैं राजलाल यादव एक बार फिर अपने चैनल टारगेट विद राजलाल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन की जो हमारे चैनल पर श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला का 12वां वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में ध्वनि नामक अध्याय से संबंधित प्रश्न और उत्तरों की व्याख्या की गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने उन नए मित्रों के लिए जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हों, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, ध्वनि माध्यम जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या होगा? तो मित्रों, ध्वनि जो होती है सघन माध्यम में ज़्यादा होती है, उसके विरल माध्यम में कम होती है। तो यानी कहने का अर्थ है कि स्वन ध्वनि जो की चाल है वह सीधा अनुपात रखती है घनत्व के। किसी माध्यम का घनत्व जितना अधिक होगा, ध्वनि की चाल उतना अधिक होगी। तो जो दिया गया विकल्प है उसके हिसाब से विकल्प नंबर बी सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो सबसे कम घनत्व वाला है, उसके बाद जल है और सबसे ज़्यादा घनत्व इस्पात का होने के कारण इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। फिर वही सवाल दूसरे रूप में बदल कर आ गया है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा? जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। तो दिए गए प्रश्नगत विकल्पों में धातु का घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए चारों विकल्पों में ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम धातु में होगा। VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति हैं। VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति हैं। तो नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा क्रम सही होगा? तो यहाँ पर भी हम देखते हैं सबसे जो कठोर है, सबसे घनत्व जो है इस्पात का सबसे ज़्यादा है, स्टील का है, तो इसकी गति इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। और सबसे जो कम घनत्व वाला जो है एयर है, हवा है, तो पहले नंबर पर उससे ज़्यादा घनत्व वाटर का है। तो दिया गया विकल्प पहला सही होगा। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो दिए गए चारों विकल्पों में लोहा सबसे अधिक घनत्व वाला है, लोहे का घनत्व सर्वाधिक है, इसलिए लोहे में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। ध्वनि तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी प्रकार का माध्यम होना चाहिए, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। तो चारों विकल्पों में दो माध्यम दिया गया है, ठोस तथा गैस, इसलिए दोनों माध्यमों में ध्वनि की चाल हो सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, ये प्रश्न के अनुसार है। वैसे तो जल में भी ध्वनि तरंगे चलती रहती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। नीचे दिए गए विकल्पों में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। पानी, निर्वात, लोहा, वायु। चारों विकल्पों में पानी, लोहा और वायु कोई ना कोई माध्यम है। निर्वात बिना माध्यम का है, तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, इसलिए विकल्प बी सही होगा। फिर उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में नहीं चल सकती। म्यूजिक कंस्टर्स के लिए हाल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो म्यूजिक कंस्टर्स दीवारों में ध्वनि का अवशोषण होना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण होना चाहिए। अधिक ठोस तथा कठोर सतहें जो ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं, इसलिए जो हाल की म्यूजिक कंस्टर्स की दीवारें जो होती हैं मुलायम और कोमल होनी चाहिए, ताकि जो ध्वनियाँ उस पर पड़ें वो सीधे उनमें अवशोषित हो जाएं।
तो जो ध्वनि उस पर पड़े। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, वह है 16.5 मीटर। 16.5 मीटर। एक बार फिर वही प्रश्न आया है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए, 16.5 मीटर। 16.5 मीटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर। 30 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 17 मीटर। 17 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10 मील प्रति मिनट, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा 330 मीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम होना आवश्यक है, द्रव्यात्मक माध्यम होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर जो ध्वनि है उसका संचरण नहीं हो सकता है। इस कारण से दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं। अगला प्रश्न उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। तो सही विकल्प होगा ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है।